Hi everyone, I welcome you all to Chayan Chapters. My name is Dishita. CUET UG 2026 को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। 11th मई से आप लोगों के एग्जाम्स हैं, तो टाइम बहुत ज्यादा कम है, अराउंड सिर्फ 12 डेज रहते हैं। एंड अभी स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि अब इन लास्ट डेज में कैसे प्रिपरेशन करनी है। सो डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा बेसिक सा प्लान लाई हूँ, लास्ट 12 डेज प्लान। एंड इन लास्ट डेज में आपको कैसे पढ़ाई करनी है जिससे आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का हो जाए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो गाइज, अब हमारे पास सिर्फ 12 दिन है हाथ में, तो हम जो कर सकते हैं हमें इन 12 दिनों में ही करना है। सबसे पहले आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी रहेगी रिवीजन पर एंड प्रैक्टिस पर। रिवीजन अच्छा रहेगा तो क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे, मॉक्स भी आप कर पाएंगे। सो मेक श्योर योर रिवीजन इज ऑन पॉइंट। रिवीजन कैसे करना है? आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। अब रिवाइज करने का ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें इन डेप्थ में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन वापस रीड करेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ ओवरव्यू ले लेना है एंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में वो पढ़ लो, एनसीईआरटी से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो एंड अपने नोट्स से स्टडी कर लो। इस तरीके से आपका एक प्रॉपर चैप्टर जो है पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसी तरह आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एनसीईआरटी के अभी रिवाइज कर लेने हैं। अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसी कोई भी चैप्टर्स हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं और आपके लिए वीक हैं, आपने ढंग से उनकी प्रिपरेशन नहीं करी है, तो अब आपको इन डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना है। मेक श्योर कि आप अब उन्हें इन डेप्थ में ना पढ़ें, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। अब आपको उनका ओवरव्यू ले लेना है, उनकी बेसिक चीजें आप लोग को पढ़ लेनी है। कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, उनके जो मेन हेडिंग्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उन चैप्टर्स में से आपको बस वही पढ़ना है अब। ठीक है, नेक्स्ट चीज है मेक 1 पेज शॉर्ट नोट्स। अब आपको हर इंपॉर्टेंट चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी CUET UG के लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको 1 पेज के नोट्स बना लेने हैं। ये आपके रिवीजन नोट्स रहेंगे जो आपको एकदम एंड तक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अभी 12 दिन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक एक चैप्टर रिवाइज करते जाओ एंड उसके लिए एक पर्टिकुलर 1 पेज के नोट्स बना लो, ताकि आपको बार बार जो है पलट पलट के किताबें, पलट के नोट्स नहीं देखने पड़े, आपके पास 1 शीट नोट्स हो। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम्ड मॉक्स। अब आपको टाइमर सेट करके मॉक्स लगाने हैं। आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अब आप उसे टाइमर पे करेंगे। जितना टाइम आपको CUET के एग्जाम में मिलेगा उतना ही आप टाइम सेट करें एंड उन मॉक्स को सॉल्व करें। अगर मॉक्स आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वापस से एनालिसिस करें उसका, जहां पे भी आपने गलती करी है उसको सुधारने की कोशिश करिए। अभी ये सब चीजों के पीछे मत पड़ो कि यार मेरे मॉक्स में बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, ये अभी आपको ये नहीं करना है। अभी आप जितने मॉक्स लगा सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बस उतना कीजिए। मॉक्स के जो मार्क्स हैं उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट मत होइए, बिकॉज अभी टाइम बहुत ज्यादा कम है। प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है, इवन इफ आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप बस उन चीजों को रिवाइज कर लो, उन चीजों को वापस से उनका एनालिसिस कर लो जो भी चीजें आपने गलत करी हैं। तो टाइम्ड मॉक्स करने हैं आपको, जिसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो असर्शन रीजन हो गए, ट्रू और फॉल्स हो गए, कोई भी टाइप के जो भी आपके MCQs आएंगे वो सारे टाइप के आप मेक श्योर प्रैक्टिस करें, चाहे वो आप बुक से करें, चाहे आई वुड रेकमेंड कि आप लैपटॉप पे बैठ के या डेस्कटॉप पे बैठ के उसे उसी टाइप के इंटरफेस में प्रैक्टिस करें जैसा CUET में होता है। तो CUET का एक पर्टिकुलर इंटरफेस होता है एग्जाम का, जो आपका CBT पेपर होता है, उसमें कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आंसर को कैसे मार्क करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है, कैसे नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करना है, ये सारा जो इंटरफेस है आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। ऑनलाइन CUET के मॉक्स अवेलेबल हैं उसी सेम इंटरफेस के साथ। तो अगर आप उसे अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो बिल्कुल आपका एग्जाम फील आपको देगा एंड आपकी एग्जाम लाइक प्रिपरेशन हो जाएगी। सो मेक श्योर आप इसी तरीके से मॉक्स करें। आई वुड रेकमेंड दैट ओनली। नेक्स्ट इज नाउ यू हैव टू डू 6 to 8 hours ऑफ क्वालिटी स्टडी। हो सकता है अभी आप बहुत थोड़े टाइम के लिए पढ़ रहे हो, या हो सकता है आप पूरे दिन लगे रहे हो, बट आई एम टेलिंग यू, जो बच्चे पूरे दिन भी पढ़ते हैं ना कि भाई 20 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में, वो भी जो है एक क्वालिटी स्टडी नहीं होती है। आप बस बहुत ज्यादा देर बैठे हुए हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन तो कम ही देर का होता है, बहुत कम टाइम का ही होता है। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आपको पूरे दिन बैठने के बजाय आप प्रॉपरली 6 to 8 hours क्वालिटी स्टडी करें एंड बाकी टाइम आप अपनी नींद पूरी करें, आप प्रॉपर मील्स खाएं, बिकॉज यू डोंट वांट कि अभी आप लोगों की हेल्थ खराब हो, इसलिए अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दो। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पानी पीते रहो। एंड अब ये 6 to 8 क्वालिटी स्टडी आवर्स में आपको पढ़ना कैसे, आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो इस टाइम का 50% आपके रिवीजन को जाना चाहिए, जिसमें आप रिवाइज करेंगे, जहां से भी आपको रिवाइज करना है, आपके नोट से, आपके कोचिंग नोट से, स्कूल नोट से, बुक्स से, जहां से भी करना है आपको रिवीजन करना है, 50% वो रहेगा।
40% यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक्स लगाने हैं आपको, एंड 10% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10% इज योर एनालिसिस, आप रिव्यू करेंगे कि आपने कितना सही करा है, क्या सही करा है, क्या गलत करी है चीजें, एंड ट्राई टू इंप्रूव इट। तो ये एनालिसिस जो 10% है, ये आपका करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कि जीएटी जैसे सब्जेक्ट्स जो है, जनरल टेस्ट जो हो गया, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स है, ये आपको डेली करने हैं, बिकॉज इंग्लिश जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वोकैब के बहुत ज्यादा डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हमने हमेशा नहीं सुने होते हैं। सो मेक श्योर आप ये रोज इंग्लिश भी रिवाइज करते रहिए, एक आध जो है कॉम्प्रिहेंशन भी करते रहिए, एंड आपका जो जनरल टेस्ट है आप उसकी भी साथ साथ प्रिपरेशन करते रहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर कोर सब्जेक्ट्स। ये एक नई चीज है आपके लिए, आपके इस सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो मेक श्योर आप ये 12 दिन उसे रोज करें विद ऑल योर कोर सब्जेक्ट्स। अब मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बता दी है, एंड नेक्स्ट चीज मैं आपके लिए एक बहुत अमेजिंग सी लाई हूं। मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है, पॉपुलर यूजी कोर्सेज है, उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है फॉर 2026, एंड अभी मैं आपको ये भी बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा ये डाउट रहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉपुलर कोर्सेज में एडमिशन के लिए आखिर हमें कितने मार्क्स लाने होंगे। सो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज के लिए। सो अगर हम बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे पॉपुलर कोर्स है बीकॉम ऑनर्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसकी टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ रहती है 900 प्लस आउट ऑफ 1000। सो यू कैन सी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहती है। एंड अगर हम बात करें ओके कॉलेजेस में, ये तो टॉप कॉलेजेस की हो गई, अगर हम ओके कॉलेजेस की बात करें तो आपका एडमिशन 800 प्लस आउट ऑफ 1000 में भी हो सकता है। देन नेक्स्ट इज बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। टॉप कॉलेजेस में आपको लाने होंगे 940 प्लस आउट ऑफ 1000, एंड अगर आपको ओके कॉलेजेस में जाना है देन यू विल हैव टू ब्रिंग 850 प्लस आउट ऑफ 1000 अराउंड। ये मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट नंबर बता रही हूं, आपको मोटा मोटा कितने ज्यादा मार्क्स लाने होंगे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए इन कोर्सेज के अंडर। देन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इज ऑल्सो अ वेरी वेरी पॉपुलर कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं, देयरफॉर जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है हर बार। मतलब ऐसा भी नहीं होता कभी भी कि इसकी कट ऑफ कम चली जाए। ये बहुत पॉपुलर कोर्स है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहती है। सो दैट्स वाई 930 से 970 प्लस आपको मार्क्स लाने होते हैं 1000 में से फॉर योर टॉप कॉलेजेस, जो भी नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए। अगर आपको ओके कॉलेजेस में जाना है, या अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं 850 प्लस आउट ऑफ 1000, तब आपका जो है ओके कॉलेजेस जो है, साउथ कैंपस के कुछ ठीक ठाक कॉलेजेस एंड आपके ऑफ कैंपस के कुछ कॉलेजेस, इस मार्क्स में आपका एडमिशन ऐसे कॉलेजेस में होगा। नेक्स्ट इज बीए इंग्लिश ऑनर्स। टॉप कॉलेजेस के लिए यू विल हैव टू एम 880 प्लस आउट ऑफ 1000, एंड अगर हम बात करें बीए प्रोग्राम की, बीए प्रोग्राम के जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनके लिए इफ यू आर टारगेटिंग टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हो, सो 850 प्लस लाने होंगे 1000 में से। या मैं आपको बताऊं, अगर आपको कुछ साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस में भी जाना है तो उसके लिए आपका एडमिशन 800 आउट ऑफ 1000, 800 प्लस आउट ऑफ 1000 में भी हो जाता है। एंड कुछ जो साउथ कैंपस के थोड़े और नीचे के कॉलेजेस हैं या ऑफ कैंपस के लिए, उसमें तो आपका एडमिशन 600 प्लस आउट ऑफ 1000 में भी हो जाता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस का बीएससी की कट ऑफ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की कम ही जाती है। सो आगे राउंड 1 के बाद राउंड 2, राउंड 3 स्पॉट राउंड्स में भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा कम हो जाती है कट ऑफ। बट अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द फर्स्ट राउंड, तो टॉप कॉलेजेस की आप देखेंगे कि 750 जो होता है टोटल होता है, उसमें से आपको 700 प्लस लाने होंगे। जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, ये मोस्टली मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन जो है बाकी आपके कैटेगरीज के लिए होती है। नेक्स्ट इज अगर हम थोड़े बहुत ओकेश कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो आपको 600 प्लस लाने होंगे 750 में से। सो आप देख सकते हैं कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है, इससे भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है इन मोर सक्सेसिव राउंड्स। सो आई होप कि ये कट ऑफ भी आपको क्लियर हो गई हो। मेरा 12 डेज का स्ट्रैटेजी, 12 डेज का प्लान भी आपको बहुत अच्छा लगा हो, एंड आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।